मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान दीन, अजीज़ नौजवान भाइयों, आज का दिन और आज की तारीख हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक यादगार तारीख है, एक यादगार दिन है। 15 अगस्त हर साल जब भी आता है पूरे मुल्क में जश्न-ए आज़ादी के प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं। तालीम गाहों में, स्कूल और कॉलेजेस में, मदारिस में और सियासतदानों की मजलिसों में, रास्तों पर, मैदानों में, हर जगह, हर इलाके में, हर बस्ती में हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम के तमाम बाशिंदे आज के दिन और आज की तारीख में आज़ादी का जश्न मनाते हैं। इसी दिन और इसी तारीख की मुनासबत से इस वक्त आप हजरात के सामने कुछ बातें अर्ज करना है। ये दिन तमाम हिंदुस्तान वालों को इसलिए आता है कि हम आज के दिन उन मुजाहिदीन को याद करें, उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करें, उन अकाबिरीन को, उन बड़ों को याद करें जिनकी मेहनतों से, कोशिशों से, कुर्बानियों से हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ। खुशनसीब हैं हम लोग कि अल्लाह ने हमको एक ऐसे मुल्क में पैदा फरमाया जो मुल्क एक मकाम रखता है, एक रुतबा रखता है। इस मुल्क की बड़ी हैसियत है, इस मुल्क की एक बड़ी तारीख है। ये हिंदुस्तान दुनिया के दीगर ममालिक की तरह नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान की एक फजीलत जिस पर हमें नाज है, हमें फख्र है। हदीसों में हमारे मुल्क की फजीलत के सिलसिले में चंद बातें वारिद हुई हैं। अहादीस में और रिवायात में मुल्क हिंदुस्तान की फजीलत के लिए जो सबसे अहम बात फरमाई गई वो है नुज़ूल आदम बिल हिंद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह पाक ने उनको अपने हाथों से बनाया और उनके लिए जन्नत में जगह दी, जन्नत को उनका ठिकाना बनाया, साल हा साल तक वो जन्नत में ऐश की, आराम की, राहत की जिंदगी गुजार रहे थे। किसी मसलिहत से अल्लाह पाक ने उनको दुनिया में भेजने का फैसला किया।
आसमानों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में और जमीन पर उतारा। तो जो हजरत आदम को आसमान से दुनिया पर उतारा गया, जन्नत से डायरेक्ट जो जमीन पर उतारा गया, वो दुनिया के किस इलाके में उतारा? वो दुनिया की कौन सी जमीन थी? जमीन का कौन सा हिस्सा था? दुनिया का कौन सा एरिया था जहां पर जन्नत से डायरेक्ट हजरत आदम उतरे? इस सिलसिले में रिवायत मौजूद है। फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो आसमानों से जन्नत से निकाल कर जमीन के जिस हिस्से पर उतारा गया, दुनिया के जिस इलाके में हजरत आदम को भेजा गया, वो कोई और इलाका नहीं, वो कोई और मुल्क नहीं, बल्कि वो मुल्क हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान बाद में बटा है, हिंदुस्तान के बाद में टुकड़े हुए। पहले का जो हिंदुस्तान था, उसका जो मैप था, उसमें श्रीलंका भी शामिल था, उसके अंदर पड़ोस मुल्क भी शामिल था, उसके अंदर और भी दीगर मुल्क शामिल थे, दूसरा हिस्सा भी हिंदुस्तान में शामिल था। ये पूरे एरिए को हिंदुस्तान कहा जाता था। तो फरमाते हैं कि हजरत आदम जो जन्नत से डायरेक्ट जमीन पर उतारे गए, वो उसी पुराने हिंदुस्तानी मैप के हिसाब से इस वक्त जो श्रीलंका है, श्रीलंका में एक एरिया है शरानदीप, उस शरानदीप की जमीन पर अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत से उतारा। आज भी उस एरिए में एक पहाड़ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैर के निशान मौजूद हैं, जिसका साइंस किताबों में लिखा है कि हजरत आदम के पैर की लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई आधा मीटर। तो जिस्म कैसा था, साइंस क्या था हजरत आदम का, आज भी वो निशान पहाड़ पर मौजूद है। मेरे भाइयों कितने खुशनसीब हैं इस मुल्क के बाशिंदे, इस मुल्क में रहने वाले, कि जहां पर अल्लाह ने दुनिया के सबसे पहले इंसान, नबियों में सबसे पहले नबी और वो हस्ती जिसको जन्नत में रहने का मौका मिला, वो हस्ती जिसके सामने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया, उसजुदू लि आदम, ऐसे आदम जमीन के जिस हिस्से पर, दुनिया के जिस एरिए में जन्नत से उतारे गए, वो मुल्क हिंदुस्तान है। ये एक बात ही हिंदुस्तान की फजीलत के लिए, इस मुल्क भारत के मकाम और मर्तबे के लिए काफी है। हजरत आदम ने अपना वतन मुल्क हिंदुस्तान को बनाया। उलमा लिखते हैं कि यहाँ जिंदगी गुजारते हुए, यहाँ से जो हज का सफर हजरत आदम अपने जमाने में किए हैं, जो उम्रे के सफर हजरत आदम ने हिंदुस्तान से किए हैं, वो भी पैदल। उस जमाने में सवार, अरे पहले इंसान है, उन्हीं से आबादी बढ़ी है, उन्हीं से दुनिया में इंसान फैले हुए हैं। हम सब के सब हजरत आदम की औलाद में हैं, और हजरत आदम हमारे जद्दे अमजद हैं। अभी शुरुआत है दुनिया की। वहां ना कोई सवारी थी, वहां ना कोई निजाम था सफर का। तो हजरत आदम ने इस एरिए से जो मक्का मुकर्रमा का सफर किया, वो पैदल सफर था। चलकर मक्का मुकर्रमा जाया करते थे हजरत आदम।
तो उलमा ने लिखा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में हिंदुस्तान से मक्कातुल मुकर्रमा का सफर हज के लिए 40 मरतबा किया और उम्रे का सफर 100 मरतबा किया। जिंदगी में 40 हज और 100 उम्रे। कहां से? मुल्क हिंदुस्तान से। कैसे? चलकर। उनके जन्नत से डायरेक्ट इस मुल्क हिंदुस्तान में उतरने की ही वजह से आज पूरी दुनिया में ऊद हिंदी के नाम से इतर मशहूर है। खुशबू, हिंदुस्तान का ऊद हिंदी इतरों में बहुत अहम इतर है, वो खुशबू वाला इतर है। जन्नत से जब उतारे गए तो जन्नत की खुशबुएं भी तो साथ में लाए होंगे, जन्नत के असरात भी उनके जिस्म पर रहे होंगे। वही तो इस मिट्टी में अल्लाह ने रखा है, उसी के असरात अल्लाह ने इस मिट्टी में रखा है। ये जन्नत नुमा मुल्क है, ये कोई मामूली मुल्क नहीं है। जिंदगी गुजरती रही तो इसी फजीलत की वजह से कि हजरत आदम जन्नत से, आसमान से जो दुनिया में तशरीफ लाए वो मुल्क हिंदुस्तान था, इसी फजीलत की वजह से करने अव्वल के मुसलमानों को इस मुल्क से बड़ा लगाव था। किताबों में लिखा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से विसाल होने के बाद, हुजूर के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद, जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौर आया, दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे खिलाफत चल रहा है। उस दौरे खिलाफत में हजरत उमर ने ताइफ का एक कबीला, एक खानदान, कबीले बनु सकीफ, उस कबीले के उस खानदान के एक सहाबी उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहरैन का गवर्नर बनाकर भेजा। वो वहां गवर्नर बनकर के गए। बहरैन में रहते हुए उन्होंने अपने भाई हकम बिन अबिल आस को मुल्क हिंदुस्तान के लिए भेजा। ये मुसलमान कहां से और कब से हिंदुस्तान में आए वो बता रहा हूं, कैसे इस्लाम इस मुल्क हिंदुस्तान में फैला। तो हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में उन्होंने ताइफ के कबीले के एक सहाबी उस्मान बिन अबिल आस को बहरैन का गवर्नर बनाया। वो बहरैन में रहते हुए अपने भाई हकम बिन अबिल आस को हिंदुस्तान के लिए रवाना किया। बहरैन से हिंदुस्तान आने के लिए समंदरी रास्ता जो था वो गुजरात से था। तो गुजरात से होते हुए ये हकम बिन अबिल आस सहाबी रसूल हैं, हिंदुस्तान तशरीफ लाए, यहां पर दीन की खिदमत की। उलमा लिखते हैं कि इस मुल्क हिंदुस्तान में 25 सहाबाए किराम का आना हुआ है। पूरे मुल्क भारत के अलग अलग एरिया में, अलग अलग इलाकों में 25 सहाबाए किराम के काफिले आए हैं, सफर हुआ है, यहां से उनका गुजर हुआ है। जब हजरत सहाबा का यहां सफर हुआ, तिजारत की लाइन से, दीन की दावत की लाइन से, तो वो जमाना राजा महाराजाओं का जमाना था। चारों तरफ कुफ्र था, शिर्क था, बेदीनी का माहौल था। खुदा को भूल कर लोग जिंदगी गुजारा करते थे। जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं था, तरीका नहीं था, सलीका नहीं था, अखलाक नाम की कोई चीज नहीं थी। जब ये पाकीज़ा और मुकद्दस हस्तियां इस मुल्क की जमीन पर कदम रखा, यहां पर आकर उन्होंने अपना डेरा डाला, जिनकी जिंदगी नबी की मजलिस में गुजरी हो,
जिनको इमामुल अंबिया की सोहबत मिली हो, जिनको हुजूर का दीदार नसीब हुआ हो, जिनका ईमान हुजूर की गोद में बना हो, जिनका ईमान हुजूर की मजलिस में बैठकर बना हो, जिन्होंने नमाज नबी की इमामत में नबी की इक्तिदा में पढ़ी हो, उनकी जिंदगी की पाकीज़गी का क्या कहना, उनके अखलाक का क्या कहना, उनकी ईमानदारी का क्या कहना, उनकी अमानतदारी का क्या कहना। जब सहाबा का ये काफिला इस मुल्क हिंदुस्तान में आया तो यहाँ के लोगों को उनकी ईमानदारी, उनकी अमानतदारी, उनकी सच्चाई, उनके अखलाक, उनका कैरेक्टर बहुत पसंद आया और लोग उनसे मुतासिर होकर, उनकी बातों से मुतासिर होकर, उनकी तिजारत से मुतासिर होकर, उनके अखलाक से मुतासिर होकर करीब होने लगे, फिर इस्लाम कबूल करने लगे। इस तरह हिंदुस्तान में इस्लाम फैलना शुरू हुआ और मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। उसके बाद सबसे पहले इस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान हुक्मरानों की बुनियाद डालने वाले वही ताइफ, जिस ताइफ के सफर में हुजूर को पत्थर मारे गए, जिस ताइफ के सफर में हुजूर को सताया गया, जिस ताइफ के सफर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ वालों ने तकलीफों पर तकलीफें दी, अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी, आज ये लोग नहीं तो इनकी नस्ल में दीन जिंदा होगा, मेरा कलिमा जिंदा होगा, मेरा लाया हुआ मजहब जिंदा होगा। वही हुआ। उसी ताइफ के कबीले के बनु सकीफ के एक अहम शख्सियत मोहम्मद बिन कासिम सकफी हिंदुस्तान का सफर करके हिंदुस्तान में आए और यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले मुसलमान हुक्मरानी का बुनियाद डाला और उसकी शुरुआत फरमाई। उसके बाद से ही हुकूमत हमारे कंट्रोल में आई, हुकूमत हमारे हाथों में आई और 1 साल 2 साल नहीं, 70 साल 100 साल नहीं, उलमा ने लिखा किताबों में आज भी मौजूद है। इस जमीन पर, इस धरती पर मुसलमानों ने जो हुकूमत की है, मुसलमानों ने जो सियासत की है, वो 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजरा। 800 साल से भी ज्यादा अरसे तक मुसलमानों ने इस मुल्क पर, इस हिंदुस्तान की जमीन पर हुकूमत की है, इसकी बागडोर को संभाला है। अलग अलग बादशाह गुजरे, सुल्तान महमूद गजनवी, उसके बाद लंबा सिलसिला है मुस्लिम बादशाहों का, मुस्लिम हुक्मा का, मुस्लिम बादशाहों का, जिन्होंने इस मुल्क पर एक हुकूमत करके इस पूरे मुल्क को बनाया है, सजाया है, बचाया है। 15 अगस्त आने पर सिर्फ तालीम गाहों में, सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में, ग्राउंड और मैदानों में साल में एक मर्तबा जश्न मनाकर, प्रोग्राम करके, कुछ बातें सुनकर इस दिन को खत्म करना मकसद नहीं है। ये दिन जब आए, ये तारीख जब आए तो हमें बोलना पड़ेगा कौम को, बताना पड़ेगा कौम को, समझाना पड़ेगा कौम को, खासकर न्यू जनरेशन को बताना पड़ेगा। आज के नौजवान को पता है तो क्रिकेट के बारे में पता है, पता है तो फिल्म के बारे में पता है, पता है तो कमाने के बारे में पता है, पता है तो गाड़ियों के बारे में पता है, पता है तो मोबाइल के बारे में पता है, पता है तो किसी और चीज के बारे में हिस्ट्री जानता होगा। लेकिन आज का मुसलमान और आज का नौजवान न हिंदुस्तान की हिस्ट्री को जानता है, न हिंदुस्तान की आजादी दिलाने वाले फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री को जानता है, न उनकी तारीख को जानता है। उनके सामने आज तारीख को बदला जा रहा है, आज तारीख को चेंज किया जा रहा है। फ्रीडम फाइटर्स के कुछ नामों को हटाया जा रहा है, कुछ नामों को किताबों से निकाला जा रहा है। उसके बारे में लोगों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, तलबा के सामने ये बताया जा रहा है कि एक ही तबके के लोगों ने इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद किया। हालांकि हकीकत अलग है, वहां तारीख उठाकर देखो तो वहां कुछ लिखा हुआ है। आज का मुसलमानों को और सारी हिंदुस्तान के बाशिंदों के सामने 15 अगस्त के
प्रोग्राम में लाल किले से जो आवाज उठाई जाती है वो आवाज ही अलग है, वो बातें ही अलग है। लिहाजा भाइयों, मौका आया है जुमे की मुनासबत से, अल्लाह का शुक्र है 15 अगस्त भी आज का दिन आ गया, इसीलिए बात करने का मौका मिल रहा है, बताने का मौका मिल रहा है, वरना ये टॉपिक ना छेड़ी जाती। इस्लाम मुसलमानों के आने से फैला, 800 साल से ज्यादा जमाना इस मुल्क भारत पर हमने हुकूमत की है, इख्तिदार संभाला है। उसके बाद कुछ कमजोरियों की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से, जैसे मुसलमान बादशाहों के अंदर जैसे जैसे दीन से दूरी होती गई और वो अय्याशी में पड़ गए, ऐश के अंदर जिंदगी गुजारने में लग गए, उनके अंदर कमजोरी आई, तो इस कमजोरी को भांप लिया था अंग्रेजों ने और मालूम कर लिया था कि अब मुसलमान बादशाहों में हुकूमत करने की कैपेसिटी और सलाहियत नहीं है, खुद वो दुनिया के पीछे लपक रहे हैं, दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं, वो क्या हुकूमत का वो बागडोर संभालेंगे। तो अंग्रेजों को जब पता चला कि मुसलमान बादशाहों के अंदर हुकूमत करने की सलाहियत कमजोर हो रही है, तो वो हमारे मुल्क भारत में दाखिल हुए तिजारत के उन्वान पर, तिजारत के बहाने से। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने कलकत्ता, मद्रास, बंबई, गुजरात, इस तरीके के बड़े बड़े सिटियों में उन्होंने कंपनियां बनाई, फिर कंपनियों में काम करने के बहाने से अपने लोगों को लाकर यहाँ बसाया और एक बड़ी तादाद जब उनकी बन गई, उनकी कंपनी जब चारों तरफ कंपनियां उनकी बन गई, तो धीरे 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 तादाद बढ़ने के बाद मकसद था मुल्क भारत को अपने कब्जे में लेना, मुल्क भारत को लूटना, बहाना था तिजारत करना। तिजारत के बहाने से अंदर आए, फिर यहाँ के अंदर की पूरी चीजों को देखा, खंगाला, सर्वे किया, तो पता चला कि अब इनके अंदर एकता नहीं है, इनके अंदर अब इत्तेहाद नहीं है। तो फिर क्या किया अंग्रेजों ने? तकसीम करो, हुकूमत करो, ये नारे लगाए गए। उसके बाद धीरे धीरे हमारे मुल्क पर हुकूमत करने की चालें चलना शुरू किया और यहाँ पर हमले करना शुरू किया। तो 15 अगस्त को यौम आजादी मनाकर आजादी की हिस्ट्री बताने वाले आधी हिस्ट्री बताते हैं, आधी तारीख बताते हैं। पूरी तारीख क्या है? ये जो अंग्रेजों की चालों को समझकर, अंग्रेजों की चालाकियों को समझकर उनका फेस करने वाले सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले इन अंग्रेजों के सामने खड़े होकर मुकाबला करने वाले कौन थे? इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले सबसे पहले कौन थे? मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सबसे पहला शख्स अंग्रेजों से मुकाबला करने वाला अगर कोई था, वो शेर मैसूर हजरत फतेह अली खान टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह था। उन्होंने अपनी जहानत से, अपनी दूरअंदेशी से ये भाप लिया, ये समझ गए कि ये लोग जो बाहर से बिजनेस के लाइन से आए हैं, बिजनेस के नाम पर आए हैं, इनका मकसद हमारे भारत में बिजनेस करना नहीं है, तिजारत करना नहीं है, बल्कि इनके करतूतों से, इनके तरीकों से, इनके रहने सहने के ढंग से ऐसा मालूम होता है कि ये हमारे एक एक रियासत को कब्जा करके यहाँ पर हुकूमत करना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने उस जमाने के बड़े बड़े बादशाहों का खत लिखा और इसकी तहरीकें चलाई, ये आवाज उठाई, खुद मैदान में उतरे, 4 जंगें शेर मैसूर ने अंग्रेजों से लड़ा है। अपनों की गद्दारी से, अपनों की गद्दारी से अंग्रेजों के सामने घुटने टेकना पड़ा, वरना जब तक शेर मैसूर टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की धरती पर था,
जब तक उनकी सांस में सांसें थी, किसी अंग्रेज की मजाल नहीं वो कह सके कि हिंदुस्तान हमारा हो गया। जिस दिन टीपू सुल्तान की सांसें बंद हो गई, जिस दिन टीपू सुल्तान का दम टूटा है, जिस दिन टीपू सुल्तान का जिस्म ठंडा हुआ है, उस दिन अंग्रेज अफसर कहता है आज से हिंदुस्तान हमारा है। हमारा रिश्ता टीपू सुल्तान से है, हमने खून दिया है इस मुल्क की आजादी में, हमने सीने पर गोलियां खाई है इस मुल्क की आजादी में। क्या समझते हो ये आजादी हमें खैरात में दिया किसी ने, ये आजादी किसी ने हमें गिफ्ट दिया प्लेट में रख करके सजा करके देने वाली चीज है ना। नौजवानों समझो, नौजवानों होशियार हो जाओ। ये आजादी के पीछे जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है वो तो सबके सब मजहब वाले हैं। किसी एक मजहब वाले की मेहनत से मुल्क आजाद नहीं हुआ, किसी एक मजहब वाले की कुर्बानियों से मुल्क आजाद नहीं हुआ है। हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, चारों के चारों उनके बड़ों की कुर्बानियों से, उनकी बड़ों की मेहनतों से मुल्क को आजादी मिली। मुल्क कोई खैरात में आजाद नहीं हुआ, किसी ने मुल्क हिंदुस्तान की आजादी को ऐसे गिफ्ट की शक्ल में पैक करके नहीं दिया है। इस आजादी के पीछे कलीजा फट जाएगा अगर सही तारीख बताई जाएगी। एक दास्तान है, एक दर्दनाक दास्तान छुपी हुई है। लाखों लोगों का खून बहा है, लाखों लोगों के फंदे, फांसी के फंदे पर उनको चढ़ना पड़ा है, जेल की सलाखे के पीछे जिंदगी गुजारना पड़ा है, कई औरतों को बेवा होना पड़ा है, खून की नदियां बही है, तब जाकर के हिंदुस्तान को आजादी मिली है। तो जब सबकी कुर्बानियों से, सबकी मेहनतों से, सबकी कोशिशों से मुल्क भारत आजाद हुआ है, तो फिर आज क्यों ये आवाज उठाई जा रही है? क्यों एक ही मजहब का मुल्क कहकर के ये आवाज उठाई जा रही है? क्यों दूसरे मजहब के लोगों को दूसरी नजर से देखा जा रहा है? क्यों उनके साथ सलूक अलग किया जा रहा है? क्यों उनके साथ बर्ताव अलग किया जा रहा है? सवाल है, जब आजादी सबने दिलाई, इस मुल्क में रहने का हक सबका है, इस मुल्क में जीने का हक सबका है। ये मुल्क हमारा है, हमारा रहेगा, हमारा था। इस मुल्क का मुसलमान हकदार है, किरायादार नहीं है, हिस्सेदार है, किरायादार नहीं है। एक माँ के चार बेटे, दो कहे कि मेरा घर है और दोनों को कहते कि ये तुम्हारे लिए किराए का है, नहीं हो सकता। चार बेटे एक माँ की औलाद है, चारों का हिस्सा है उस घर में, चारों का हक है उस घर में, बाप का है, माँ का है, किसी ने अपने कमाई से घर नहीं बनाया। तो फिर जब चारों मजहब वालों के बड़ों की कुर्बानी से मुल्क भारत आजाद हुआ है, तो आज बातें क्यों बदल रही है? आज सुलूक क्यों बदल रहा है? आज क्यों एक ही कम्युनिटी के लोगों पर, एक मजहब के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? कत्ल गारतगिरी की जा रही है, जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, जगह जगह पर प्रूफ मांगा जाता है। आप प्रूफ दो कि हिंदुस्तानी हो। किससे प्रूफ मांग रहे हो? जिसके खून से मुल्क आजाद हुआ, जिनके बड़ों से, जिनके दादा परदादाओं के खून से मुल्क आजाद हुआ, आज उन्हीं की नस्लों से प्रूफ मांगा जा रहा है, सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। आप बताओ हिंदुस्तानी हो तो क्या प्रूफ है? हमसे पूछते हो तुमने हिंदुस्तान को क्या दिया? हम कहते हैं कि इस मुल्क को लाल किला किसने दिया? इस मुल्क को कुतुब मीनार किसने दिया? इस मुल्क को ताजमहल किसने दिया? इस मुल्क को जामे मस्जिद दिल्ली किसने दिया? इस मुल्क को ऐसी शानदार इमारतें आज भी मुल्क हिंदुस्तान के टूरिस्ट पॉइंट्स, टूरिस्ट प्लेस
तो टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में सबसे पहले नाम उन जगहों की आएगी, उन इमारतों की आएगी जिन इमारतों को हमारे बाप दादाओं ने खड़ा किया। ऐसी दिलकश इमारतें, ऐसी शानदार इमारतें आज भी उन इमारतों की वजह से मुल्क हिंदुस्तान को नाज है, फख्र है। और अमेरिका से आने वाले, दूसरे मुल्कों से आने वाले प्राइम मिनिस्टरों को दीदार के लिए बुलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है किसने बनाया, किसने सजाया, किसने खड़ा किया ये इमारतें। हमने इस मुल्क को बनाया है, सजाया है, बचाया भी है, लूटा नहीं है। इस मुल्क को मुसलमानों ने लूटा नहीं, दिया है, लिया नहीं, दिया है। क्या दिया? लाल किला दिया। क्या दिया? कुतुब मीनार दिया। क्या दिया? ताजमहल दिया। क्या दिया? अपने मासूम बच्चों को दिया। क्या दिया? अपनी जवानी को दिया। क्या दिया? अपने सीनों को दिया। क्या दिया? अपने जिगर को दिया। क्या दिया? अपने खून को दिया। और क्या चाहते हो? कल भी दिया है, जरूरत पड़ी तो आज भी देंगे इंशाअल्लाह। मुसलमान अपनी मिल्लत को, अपने मुल्क को एक ही नजर से देखता है। अगर मिल्लत पर आंच आई मुसलमान तब भी खड़ा होता है, अपने मुल्क पर आंच आई तब भी मुसलमान खड़ा होता है। ये जिगर हमारे खून में है, ये ताकत का असर हमारे खून में है। तो आज मुल्क भारत में आजादी जब चारों मजहब के बड़ों में थी तो फिर इसमें रहने के हकदार भी चारों मजहब के लोग हैं। आजादी दिलाने में जो चारों मजहब के हैं उनका मजहब अलग था, उनकी इबादत करने का तरीका अलग था, उनके खाने पीने का तरीका अलग था, उनके रहने सहने का तरीका अलग था, उनके निकाह खाने का तरीका अलग था। हिंदू मुसलमान दोनों की इबादतों का तरीका अलग, दोनों के रहने का तरीका अलग, दोनों की जिंदगी गुजारने का तरीका अलग। सिखों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में पूरे कामों के तरीके अलग, लेकिन आजादी के टॉपिक पर सब जमा हुए थे ना। तरीके अलग थे मगर आजादी के वक्त सब एक जगह थे। इबादत के तरीके अलग थे लेकिन आजादी के नाम पर सब एक सफ में खड़े हुए थे। हम आज भी वही कहते हैं, आज भी इबादतें अपने अपने मजहब की अपने अपनी जगह होंगी। निकाह के तरीके तुम्हारे अलग, हमारे अलग, घरों में रहने के तरीके तुम्हारे अलग, हमारे अलग, खाने के तरीका तुम्हारा अलग, हमारा अलग। हर मजहब का तरीका अपनी जगह है, वो अपने अपनी जगह पर करते रहेंगे। जब मुल्क के बाशिंदे की बात आएगी तो सबके सब बराबर रहेंगे। इसमें किसी को घटाना, किसी को बढ़ाना ये इंसानियत भी नहीं है, ये अक्ल में आने वाली बात भी नहीं है। लिहाजा आज के हालात को सामने रखकर हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम चारों तरफ देख रहे हैं, न्यूज आ रहे हैं, खबरें फैल रही है कैसे आज एक कम्युनिटी पर जुल्म किया जा रहा है, उनको घर से बेघर किया जा रहा है, उनसे प्रूफ मांगे जा रहे हैं, उनको सताया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। क्या कसूर है उनका? क्या कसूर है उनका? देखने का अंदाज बदल गया आपका। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे, अब ये अहले चमन, ये चमन हमारा है, तुम्हारा नहीं। क्या ये शेर आज फिट नहीं हो रहा? क्या आज ये माहौल नहीं बनाया जा रहा? वन साइड की बात हो रही है। आजादी में जब सब बराबर हैं,
तो फिर मुल्क में रहने के लिए सब बराबर क्यों नहीं हो सकते? क्यों तकसीम किया जा रहा है? क्यों डिबेट किया जा रहा है? क्यों हिस्ट्री को बदला जा रहा है? क्यों आधी बात आज न्यू जनरेशन के सामने रखी जा रही है? क्यों पूरे फ्रीडम फाइटर्स की तारीख सामने नहीं आती? कहा जाता है 1857 से आजादी की शुरुआत हुई है जंग की। आजादी के लिए जो मेहनतें, जो कुर्बानियां हुई, वो कब से? 1857 से। हालांकि सरासर गलत बात है। 1757 से ही मुल्क की आजादी के लिए मेहनतें शुरू हो गई थी। पहले के पूरे 100 साल किसी ने आजादी के लिए कुर्बानियां दी, मेहनतें की, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान उलमा और हुक्मा थे। पूरे के पूरे 100 साल इसमें कोई नहीं था। 1857 के बाद दूसरे लोग सब में शामिल हुए हैं। 1857 से पहले जो 100 साल की मेहनत इस आजादी के लिए हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का भी अजीब करिश्मा है, अल्लाह की कुदरत है कि हर जगह अल्लाह कहीं न कहीं मुसलमान को जरिया बनाकर सफों में खड़ा किया रहता है। कोई नहीं था पहले के 100 साल जिनका काम था दारुल हदीस में बैठकर हदीस पढ़ाना, जिनका काम था मदरसे में बैठकर कुरान पढ़ाना, जिनका काम था मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाना, जिनका काम था मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देना। ऐसे उलमा को जब पता चला मुल्क खतरे में है, तो कासिम नानोतवी, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे बुलंद पाया अकाबिरीन ने अपने अमामे को कफन समझकर के सर पे बांधकर मैदान में उतर गए थे। अपने हदीस के सबक को छोड़कर, मुसल्लों को छोड़कर, मिंबरों को छोड़कर मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए अपने सीनों पर गोलियां खाई हैं। आज का दिन हम उन अकाबिरीन को याद करेंगे, उन्हें सलाम करेंगे, उन्हें सलूट मारेंगे। हम कहेंगे कि आपकी कुर्बानियों से आज हिंदुस्तान आजाद है, हमें इस मुल्क में रहने का मौका मिला है। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें जरा अपनी पिछली तारीख को याद करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और आज जो माहौल बनाया जा रहा है इस माहौल को भी समझना चाहिए। किसी शायर ने कहा है, सोई हुई कौमें जाग उठी, सोई हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। गहवाराए कल्बे मोमिन में अब भी जज्बे ईमान सोता है। एक जमाना था ये कौम जाग रही थी, एक जमाना था इस कौम के अंदर ईमान का जज्बा था, कुर्बानी का जज्बा था। जब से ये कौम सोई है, दूसरी कौमें जाग उठी है। आगे कहता है, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे। जो हालात इस वक्त हैं इसके बारे में कह रहा है, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना रहेगी दास्तानों में। हिस्ट्री ही चेंज हो जाएगी हमारी, दास्तान भी बदल के रख देंगे लोग अगर खामोश बैठ गए। लिहाजा हम सब की जरूरत है आज के दिन को याद रखना चाहिए। आज की आजादी के पीछे जिन मुजाहिदीन की कुर्बानियां हैं, चाहे किसी भी मजहब वाले हों, हम सबको एक ही नजर से देखते हैं, सबका एहतराम हमारे दिल में है, सबकी इज्जत हम करते हैं। हम सब को हिंदुस्तानी समझते हैं, सबके सब हिंदुस्तानी हैं। हर मजहब वाला मजहब में अलग हो सकता है, हिंदुस्तानी होने में हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी बराबर के शरीक हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हम सब के
अल्लाह हमारे इस मुल्क की दुश्मनों की दुश्मनी से हिफाजत फरमाए, मुल्क की अमन और अमान और सलामती को बाकी और सलामत रखे। अल्लाह हर तरह के मुल्क के टूटने से, मुल्क के अंदर माहौल के बिगड़ने से, फितना और फसाद बर्पा होने से अल्लाह हिफाजत फरमाए, हर बाशिंदे की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब के इस मुल्क को और तरक्कियात नसीब फरमाए और अल्लाह आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको आज के दिन के जो भी जहां भी इस आजादी के उन्वान पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अल्लाह हमारे आज के इस दिन के मनाने को कबूल फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।